Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we will talk about again a very important topic जिसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर ये क्या होता है हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं और हमारे लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर मूव टू द आवर मेन टॉपिक, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो जेनेटिक डिसऑर्डर ये जो टर्म है पहले आप इसे अच्छी तरह समझ लें कि ये क्या होती है एक्चुअली। ठीक है, हम किसे कहते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक आप ये जो देख रहे हो जेनेटिक ये जो टर्म है जेनेटिक हम जनरली किसे कहते हैं, जिसे हम हमारा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ओके, अब जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। ओके, डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और एक द सेगमेंट ऑफ एन डीएनए, अ फ्रैगमेंट ऑफ एन डीएनए इज कॉल्ड एज अ जीन, ये भी हमको पता है। और एक द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये सारी की सारी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके सेल में, और सेल से एक स्पेशल न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, स्पेशल ऑर्गेनल जिसे कहते हैं उसका नाम है न्यूक्लियस, ये उसमें पाया जाता है। ओके, अब डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपका डिसऑर्डर का मतलब होता है डिसीज। ओके, अब डिसीज आपने वेराइटी ऑफ डिसीज आज तक देख चुकी है, मगर ये ऐसी डिसीज है जो आपके जेनेटिक मटेरियल में डिफेक्ट या फिर कुछ चेंज आने की वजह से होती है, उससे कहते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, अब जेनेटिक डिसऑर्डर को जनरली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, अब ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो जीन है, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो जीन होता है वो जीन में कुछ एक म्यूटेशन आता है। मतलब उसमें ये जो आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन आने की वजह से होती है या फिर अफेक्ट आने की वजह से होती है। आपके कोई एक पर्टिकुलर जीन है और पर्टिकुलर जीन में क्या आया? म्यूटेशन आया, जिसने आपको क्या कॉज किया? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर, सबसे पहले आप आगे मूव करने से पहले म्यूटेशन क्या होता है ये चीज समझ लीजिए। अगर आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो म्यूटेशन इज नथिंग बट अ सडन चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड। सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड उससे हम कहते हैं म्यूटेशन। ओके, अब इसकी अगर कभी हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आएगा सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद में आता है हीमोफीलिया, और उसके बाद में आता है कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनूरिया, न्यूरिया, एक्सेट्रा। ये जितने भी डिसीज हैं ये डिसीज आपको सिर्फ और सिर्फ क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। आपके एक पर्टिकुलर जीन है और पर्टिकुलर जीन में क्या आया? म्यूटेशन आया, और म्यूटेशन आने की वजह से आपको इतने सारे डिसीज कॉज हो गए। अब ये जो है ये आपको जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये जो जनरली आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, मतलब आपको वो हेरिडिटी के थ्रू आपके बॉडी में वो आते हैं। मतलब अपने पेरेंट्स, अगर इफ कोई पेरेंट्स है वो इफ अफेक्टेड है टू वन ऑफ दिस डिसीज, वो क्या करेगा? वो अपने ऑफस्पेरिंग को मतलब उसके जो जेनेटिक मटेरियल जो जाता है ऑफस्पेरिंग में उसके थ्रू वो उनको ट्रांसफर करेगा। ओके, और अब ये जो डिसीज है ये जनरली रेसेसिव होते हैं। ओके, और इट मे बी रेसेसिव और इट मे बी डोमिनेंट। ओके, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर बात करें हम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम में कोई नंबर मतलब एबनॉर्मलिटीज आती है। अगर कभी हम एक जनरल ह्यूमन की अगर बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं जिससे हम कहते हैं 23 पेयर्स। ओके, जिसमें के आपके 44 जो क्रोमोसोम होंगे वो होंगे ऑटोसोम,
वो होंगे ऑटोसोम, और 2 जो क्रोमोसोम होते हैं वो उससे कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अगर कभी मेल की अगर बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम XY होगा, और फीमेल की अगर बात करें तो XX होगा। ओके, और 46 अगर अब इसमें कोई चेंज आ जाए, अगर कब सपोज हमारा जो क्रोमोसोम है वो कभी ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 46 से 47 हो गया तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होगी। उसके बाद में अगर कभी 46 से 45 अगर हो गया तो दिस आर ऑल्सो एन एबनॉर्मल कंडीशन। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है आपके सेल डिवीजन के टाइम। जब वहाँ पे सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का, उस वक्त या तो वो क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे या फिर क्रोमोसोम कम हो जाएंगे। अगर कभी हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डाउन सिंड्रोम, उसके बाद में आता है टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद में आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये तीनों भी जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब हम दिस वन बाय वन जो हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, हम उसको अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके।